यूपी में मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकारेगी या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि ये मॉडल कितना कामयाब होता है, ये तो चुनावी नतीजे और उससे पहले किस सीट से कौन लड़ेगा, इस बात से पता चलेगा। फिलहाल यूपी की सियासत में नया मोड़ आ चुका है और मायावती और अखिलेश की पार्टी के गठबंधन का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर ना रख सके। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगे। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने इस तरह के गठबंधन की पहल की थी तो वो थे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। उन्होंने सबसे पहले बिहार में इसी तरह का गठबंधन को स्वरूप दिया, जिसे महागठबंधन का नाम मिला। लेकिन जब लालू ने ये पहल की थी तो उस वक्त वो नीतीश कुमार के साथ आए थे, लेकिन वो नीतीश आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। लालू हमेशा से ही महागठबंधन की पैरोकारी करते आए हैं। यही कारण है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा था और भारी जीत भी दर्ज की थी। लालू लगातार पूरे देश में इस तरह के मॉडल की सिफारिश करते रहे, लेकिन उनकी बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। कांग्रेस ने जिस तरह से पहल की वो भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती दिखाई दी। लेकिन लालू की इस अपील से यूपी की सियासत ने सबक लिया, लेकिन अफसोस ये सबक आधा अधूरा ही दिखाई पड़ा। तभी तो इस गठबंधन में कांग्रेस बाहर है और एसपी बीएसपी साथ में। अब तो विरोधी भी इस बात पर खूब चटखारे ले रहे हैं। वो कुछ नहीं होगा, मायावती और अखिलेश और कोई छा जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 37 दोनों सीट लड़ेंगे। 80 सीट जो लड़े थे तो बकिए क्या करेगा? बकिए 43 क्या कहते हैं, जो मायावती का एमपी जो है जो लड़ा था और क्या कहते हैं कि उसका लड़ा था, क्या नाम है, अखिलेश का, दोनों 40 सीट पर लड़े थे। वो लोग क्या करेंगे? और कांग्रेस पार्टी जब अलग रहेगी तो बिहार में यही दुर्गति हुई थी ने। 2009 में क्या हुआ था? हम लोग कहते थे कांग्रेस को दे दो 1-2 सीट दे दो, 5 सीट दे दो, समझने के। सोनिया गांधी का टेलीफोन आया था, अहमद पटेल का आया था, लालू यादव जी को हमने कहा था भी कि हम देते हैं, कब देते? छोड़िए, प्रकाश का वोट काटेगा। तो प्रकाश का वोट कितना कटा नहीं कटा, मुस्लिम का वोट तो कट ही गया था ना, और उसमें हार गए ना। तो माइनॉरिटी का जो पहला चॉइस अभी तक है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो वहाँ है नहीं इनके गठबंधन में, समझने गए। तो इसलिए जो है वो सब धीरे धीरे क्या कहते हैं कि जो है हम लोग भी हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। बिहार में आपको हम लोग पहले 35 सीट दे रहे थे, आज के डेट में 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं। यूपी की सियासत में ये लालू का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से बिहार में एक दल का वोट दूसरे दल को ट्रांसफर हुआ, क्या वैसे ही यूपी में ये वोट ट्रांसफर हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।